कोई भी पूजा पाठ हम जितने अपने किसी गुरु जी बोलते हैं कि आपको किसी ने कहा कि रुद्राभिषेक करा लो, तो आप किसी पंडित को बुलाकर रुद्राभिषेक करा रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि इससे मुझे फ़ायदा तो हुआ नहीं, मैं तो कराया उसके बाद मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको ये देखना पड़ेगा, रुद्राभिषेक एक विधि है। आप भूल जाइए पूजा पाठ, आप देखिए कि रुद्राभिषेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मंत्रों का उच्चारण होता है, रुद्राध्यायी होता है, 8 पाठ होता है। गुरु जी ने हमसे करवाया शिवरात्रि में, गुरु जी ने हमें टारगेट दिया है, कहा है कि 1000 पाठ करना होगा, तब जाके तुम्हें उसको समझ में आएगा रुद्राध्यायी क्या है, तब जाके आप रुद्राभिषेक करने के लिए तैयार रहोगे। मैंने गुरु जी बोलते हैं मंत्र के ऊपर इतनी शक्ति आ जाए कि आप मंत्र को बोलो और वो काम हो जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई पंडित है, उसका रुद्राभिषेक, रुद्राध्यायी पूरा रुद्राभिषेक का जो पाठ है उसको मुखस्थ है, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बेहतरीन है। मैंने बेहतरीन का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरी तरह पकड़ है उसके ऊपर, और मंत्रों का उच्चारण वो एकदम सही से करता है। तो वो जब पाठ करेगा, वो जब रुद्राभिषेक करेगा, तो अपने यजमान को जब वो आशीर्वाद देगा, वहीं से उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा, मंत्रों के अलावा अब जो विधि है, जैसे कि जल है, गुड़ का रस है, गन्ने का रस है, इत्र डाला हुआ जल है, ये जितनी भी चीज़ें आप तैयार, आप जो देखते हो रुद्राभिषेक के लिए जो जल का निर्माण किया जाता है, जिसको शिव जी के ऊपर ढाला जाता है, इन सबको अगर आप देखो तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शिवलिंग पे जब आप उसे ढालते हो, आप उसके सामने बैठते हो, आप जब उस विधान में बैठते हो, आप जब अपने वस्त्रों को उस हिसाब से रखते हो, वो जो श्रृंगी, जो वंशी श्रृंगी होती है, उसको जब आप पकड़ते हो और शिव जी के ऊपर जब वो जल गिरता है, इसमें बहुत चीज़ें परिवर्तन होती है। अच्छा, आपको बोला जाता है, आप मन में, अगर आपको मंत्र नहीं पता है, कम से कम ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण आप मन में करते रहिए, तो इसका जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, ये असर एकदम 100% करेगा। अब आपका रोग बढ़ा है, आपकी परेशानियाँ बढ़ी हैं, गुरु जी जैसे बोलते हैं कि रिचार्ज चाहिए 200 रुपये का, आप मार रहे हो 10 रुपये का, तो क्या होगा? कुछ कमियाँ जरूर रहेंगी, रिचार्ज तो हो जाएगा, इंटरनेट तो चालू हो जाएगा, लेकिन सफलता तो नहीं मिलने वाली है। सफलता मिलने के लिए आपको उस तरह का पंडित चाहिए, उस तरह का आपकी व्यवस्थाएं चाहिए, आपकी जो सामग्री है, आपकी जो सामग्री है, पूजा विधि की जो सामग्री है, अभी पूजा विधि की जितनी सामग्रियाँ हैं ना, इसमें भी थोड़ी बहुत गंडगोल हो गई है। थोड़ी बहुत तो मैं बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत व्यापक रूप से हो गई है, क्योंकि क्या हो गया है ना, बिजनेस का हिस्सा बन गया है, व्यवसाय का हिस्सा बन गया है। ओरिजिनल घी मिलना आपको बड़ा मुश्किल है। जर्सी गाय का घी अभी मार्केट में अवेलेबल है, उसमें भी मैं मीडिया के आधार पर कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, मीडिया को देखिएगा तो रोज़ खबर आएगा यहाँ मिलावटी घी मिला है, मिलावटी मिठाई मिली। तो ये कब होता है? जब पकड़ाते हैं तो पता चलता है। लेकिन अब सोचिए, जब पकड़ाया गया तभी उसने बनाया, सिर्फ उतना सा ही बनाया था। अगर मिलावटी घी कहीं पकड़ाया है, तो क्या वो घी उसी दिन बना था, उसी दिन पकड़ा गया? उसके पहले नहीं बनी थी, आप कहीं और नहीं बनती, जहाँ पकड़ाया वहाँ पकड़ाया है। इस तरह से आपके अंदर कोई रोग है, अगर आज पकड़ा रहा है, तो क्या रोग आज हो गया? जब पकड़ाया तब हो गया? उसको पहले से होना चाहिए, तब तो वो पकड़ाया था, जो भी। तो इसी आधार पर जितनी भी पूजा करने की जो विधान है, पूजा का जो विधान है, उसमें जो सामग्रियाँ हैं, जो चीज़ें पूजा में पूजा करने के लिए जो हमें चाहिए, अगर वो प्योर नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, तो निश्चित तौर पे काम कम करेगी या नहीं करेगी, संभावना तो है नहीं करेगी। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आप खाना का हरी सब्जियाँ आप खा रहे हो, नॉनवेज, निश्चित तौर पे नॉनवेज तो आपको, और आपका अगर तबीयत ठीक नहीं तो और बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो वैसे ही अगर आपको जो चीज़ चाहिए, अब जैसे कि हमने किसी से कहा कि भाई आप रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ दो, अब सूर्य भगवान को अर्घ देने में वो कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहा है, अब जो चीज़ें ठीक नहीं है, तो क्या उसका समाधान होगा? निश्चित तौर पर फायदा जरूर मिलेगा सूर्य को अर्घ देने का, लेकिन वो जिस समाधान को सोच रहा है, उस समाधान में तो कमी आ गई ना, पूरी तरह प्योरिटी अगर नहीं रही तो वो नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप फीस देते हो, फिर मेडिसिन दुकान में जाते हो, दवा, जब मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आज के एलोपैथी के दुनिया में या इस वेस्टर्न कल्चर की दुनिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं,
वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसको आप फीस देते हो, फिर आप आते हो मेडिसिन दुकान में, दवाइयाँ खरीदते हो, फिर वो जैसे बताते हैं वैसे खाते हो। ठीक उसी आधार पे जब आप हम जैसे या गुरुजी से जब पूछते हो, तो गुरुजी जब आपको बताते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें ऐसे करनी है, वो चीज़ें ऐसे करनी है, तो आपको सामग्रियाँ भी तो वही चाहिए ना जो गुरुजी बता रहे हैं। या गुरुजी को नहीं, आप जिससे भी बात की, जिस भी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से आप बात की, वो जो चीज़ें बोला, वो बोला एक भी गलत चीज़ नहीं। अब जैसे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ धातुओं का हम कहते हैं दान दो, या कुछ धातु को यूज किया जाता है, चाहे चांदी हो, सोना हो, लोहा हो, तांबा हो, जो भी हो। अब पता चला कि आप जो खरीदे वो प्योर ही नहीं है। अच्छा, ईश्वर के ऊपर आस्था रहती है तो चलिए वो काम भी करेगा, लेकिन आपकी आस्थाओं में भी तो कमी है ना। आप तो उसको एक्सचेंज ऑफर कंसिडरेशन पकड़ रहे हो, लेन और देन पकड़ रहे हो, तो उसमें जो विश्वास होती है कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप ईश्वर को अपने हिसाब से उससे फल की उम्मीद कर रहे हो। हमें जो चाहिए वही ठीक है, अगर वो मिला तो ईश्वर है, नहीं मिला तो ईश्वर नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपके हाथ में अगर कुछ गलत प्रवृत्ति पैदा हुई है, आप ईश्वर से मना रहे हो कि वो प्रवृत्ति मेरी पूरी हो जाए, हो सकता है कि प्रवृत्ति ईश्वर आपको उस प्रवृत्ति तक पहुंचा देगा, लेकिन उसका भोग भी तो आपको दिलवाएगा, आपको भोगना भी तो पड़ेगा। आप नहीं भोगे तो कोई और भोगेगा, लेकिन किसी न किसी को तो भोगना पड़ेगा। अगर वो गलत है, अगर वो पाप है, अगर आपकी वजह से किसी को दुख कष्ट हो रहा है, तो किसी न किसी को तो हिट करेगा वो दुख कष्ट। ठीक उसी आधार पर अगर पूजा पाठ अगर कर रहे हो, आपने जैसे कहा कि रुद्राभिषेक में कराया, तो रुद्राभिषेक आपने कराया तो उसका विधान देख लीजिए, जिसने आप जो पंडित आपसे कराया। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो पंडित आप कराते हैं, उन्हें गुरु जी कहते हैं कि उसका मन शांत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे गुरु जी बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा विधान पूजा पद्धति का है जो कि गुरु जी से जैसे बात करने से हमें समझ में आता है कि वो वही पंडित करा सकता है जो पंडित का ये कहानी हो। जैसे कहते हैं ना, कुछ पूजा ऐसा होता है वो पंडित कराएगा जिसका पहला पुत्र हो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि और कोई पंडित नहीं है और कोई ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कुछ विधान है। उस विधान में जैसे कि शिव जी पर जल्दी डालना है, उस तरह से कुछ चीज़ें विधान है। उस विधान के आधार पर उसको करना पड़ता है, तब वो सफल होता है। ठीक उसी आधार पे आप ये बोल सकते हो कि जब विधान में चीज़ें नहीं होंगी, विधि विधान से चीज़ें नहीं होंगी, तो उसके फल में कमी जरूर आएगी। मैं ये कदापि नहीं बोल रहा हूँ कि फल नहीं मिलेगा, फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। आप कुछ भी करते हो श्रद्धा से, उसका फल मिलेगा। लेकिन आपका जो टारगेट है, जो गोल आप सेट करके आप कर रहे हो उसको, वो जो विधान पूरा होगा तभी पूरी तरह आपको हासिल होगी। हो सकता है कि आपने किया, आपको लाभ मिला, फिर वो कुछ दिन के बाद आप बोल रहे हो फिर वही परिस्थिति आ गई। हाँ, हो ही सकती है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। जिस तरह से अगर आप जीवन में देखो, बहुत ऐसे कम पद्धतियाँ हैं जिसको जीवन में एक बार करना है। अब जैसे नित्य पूजा का तो रोज़ करना है, रोज़ करना चाहिए। कोई साधक है माला जाप करता है, कुछ रोज़ माला जाप करना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे विधान हैं जो जीवन में मान लीजिए एक बार करने से ही उसका असर आजीवन रहता है। लेकिन हर चीज़ों का तो नहीं होता है। तो आपको जो चीज़ें करनी है उसे आप अंतराल में जो भी आप विधान है, उस विधान के आधार पे आपको करते रहना है। करते रहेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप जैसे कि मैं एक व्यक्ति हैं, अब उनके ऊपर साढ़े साती लगी हुई थी, बड़ा दुख तकलीफ में थे। गुरु जी कुछ उसको विधान बताया, वो किए। अच्छा, वो रुद्राभिषेक भी अच्छे से किए। उसके बाद से ऐसा देखा गया कि जिनके ऊपर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जिनके ऊपर साढ़े साती, उनके अकेले के ऊपर तो नहीं है, बहुतों के ऊपर साढ़े साती चल रही है। तो ऐसा देखा गया कि जो रुद्राभिषेक किया, जो पूजा पाठ किया, उसके साथ घटना जरूर घट रहा है साढ़े साती का, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं है या कम है। जैसे एक्सीडेंट होना, गिर जाना, कुछ घटना घट जाना। और जो पूजा नहीं किए हैं, जो ईश्वर के ऊपर आस्था नहीं रखते हैं, जो अभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं किए हैं, वो उसका शिकार हो रहे हैं। घटना देखिए उसके साथ भी घट रहा है, घटना इसके साथ भी घट रहा है, लेकिन फर्क इतना है, ये उससे उतना प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके जीवन में उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आई, लेकिन उसकी आई। तो यही होता है,
जब आप विधान के हिसाब से चलेंगे तो ऐसा देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपको बताएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह बदल जाएंगी, अगर आपकी कुंडली में कुछ है तो वो होगा नहीं, होगा निश्चित तौर पर होगा। लेकिन ये वही बात हो गई कि अगर मान लीजिए आपका बुरा वक्त है, आपको गड्ढे में गिरना है, तो इतना ज्योतिष आपको इतना से कर सकता है कि आप देखते हुए गिरो या बिना देखे। अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते तो बिना देखे हुए गिरोगे, सडन आपके जीवन में घटनाएं घटने लगेंगी, अचानक से कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ज्योतिष आपके लिए आपकी वो दृष्टि है जो आपको बताती है कि आपके साथ ये घटना घट सकती है। तो क्या कर सकते हैं ना, आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो उससे जूझने या उससे लड़ने या उससे कुछ अच्छा बेनिफिट निकालने, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि हर विपद एक संपत्ति का जरिया बन सकता है या बनता है, तो उससे क्या निकाल सकते हैं संपत्ति, इसकी शक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो ज्योतिष इतना सा ही करता है कि आपको दृष्टि दे देता है कि आप अपने चीज़ों को प्लान कर लें। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि नहीं आएंगी, तब भी आएंगी, लेकिन उससे लड़ने की और उससे कुछ संपत्ति निकालने की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी।